Done. Okay. So let's log in as root, Red Hat, here. RHEL6 में तो हमें गेटवे और डीएनएस कॉन्फ़िगर करना आता है ना, सारे पैरामीटर्स देने आते हैं, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, नेटमास्क, गेटवे, डीएनएस। स्टूडेंट्स, यस सर। सर डीएनएस के लिए पैरामीटर नहीं बताया था, गेटवे का बताया था, डीएनएस हाँ का बताया। नहीं, उसमें खाली डीएनएस ऐड करना होता है। अब डीएनएस देखो 1 और जैसे, डीएनएस 2। हाँ नहीं, हाँ आईबीए करके हमारा इथरनेट 0 है यहाँ पे डिवाइस, ठीक है, तो हमें उसी फाइल में एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीआई करके देखते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट से तो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स इफ cfg लेट्स से ETA0। इस फाइल में देखें तो हमने अभी ये कॉन्फ़िगर करा था जिसमें डीएनएस नहीं दिया था, ठीक है। अभी पी ए डीएनएस इज इक्वल टू यस है, देख रहे हो, क्लियर है। अभी मैं पी ए डीएनएस को नो करूंगा, ठीक है, क्लियर। इसका इफेक्ट कब पता लगेगा, जब हम डीएनएस एंट्री करते हैं ना, तब एक्चुअल पता लगता है, ठीक है। अब यहाँ अगर हमें डीएनएस भी देना है तो से डीएनएस, ठीक है, खाली एक ही डीएनएस है तो डीएनएस, नहीं तो DNS1, DNS2, DNS3 ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। तो डीएनएस एड्रेस फॉर एग्जांपल इट शुड बी ऑफ डेफिनेटली सेम नेटवर्क, क्लियर। आईपी एड्रेस 01 है तो 0 नेटवर्क का ही आईपी एड्रेस आप डीएनएस दोगे, और अगर किसी और नेटवर्क का है तो गेटवे शुड बी एबल टू लेट्स से कनेक्ट टू दैट मशीन, ठीक है, क्लियर। तो ये डीएनएस ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, पर ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, अभी मैंने ध्यान दो पी ए डीएनएस इज इक्वल टू नो करा है, क्लियर, ठीक है, गॉट इट। सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, रीस्टार्ट हो गया। आईपीए देखो, आईपी एड्रेस असाइंड है, ठीक है, क्लियर। और गेटवे देखने के लिए राउट -n क्लियरली कह रहा है गेटवे एड्रेस इज 0.100, क्लियर। और होस्ट नेम आपका मशीन system1.example.com है, ये कहाँ डिस्प्ले होगा, /etc/sysconfig-network। इस फाइल में आपको होस्ट नेम और नेटवर्किंग इज इक्वल टू यस मिलता है, क्लियर। तो होस्ट नेम अगर आपको ऐड करना है तो आप vi करके इस फाइल में सीधा होस्ट नेम इज इक्वल टू फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम टाइप कर देंगे, दैट विल बी योर होस्ट नेम, लेकिन रिबूट पे काम करेगा, क्लियर, ठीक है। सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट से ऑटोमेटिकली नहीं लेगा नया नाम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रिबूट पे होस्ट नेम सेट होता है rc.sysinit स्क्रिप्ट से, ठीक है, ओके। तो होस्ट नेम आप पुराने वर्जन्स में RHEL6 तक नेटवर्क फाइल में करेंगे etc sysconfig नेटवर्क, क्लियर। और डीएनएस आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देंगे, क्लियर। अब हमें देखना था कि पीयर डीएनएस इज इक्वल टू यस करने का इफेक्ट क्या है। एक्चुअली डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए वी नीड टू ऐड एंट्री इन etc-resolve.com, क्लियर। अभी देखो resolve.com में कोई एंट्री नहीं है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। मैंने सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट करा, पीयर डीएनएस इज इक्वल टू नो था, इसलिए आपको resolve.com को एंट्री नहीं मिली, क्लियर। अभी क्या करते हैं, मैं vi etc sysconfig
network hyphen scripts if cfg eta0 फाइल में चाहता हूँ और PADNS इज इक्वल टू यस कर देता हूँ। क्लियर? यस, क्लियर। तो इसका इफेक्ट नॉर्मली आप देखोगे ये DHCP के साथ वर्कआउट होता है, ठीक है। तो DHCP आपको सब कुछ देता है, DNS भी देता है, IP नेटमास्क, ठीक है, गेटवे, जो भी आप कमांड एक्सक्लेमेटरी सर्विस दिया है, इसका क्या हाँ मतलब है? हाँ, एक्सक्लेमेटरी सर्विस दिया आपकी कमांड। अरे भाई शॉर्टकट है ना। हाँ। एक्सक्लेमेशन के बाद अगर तुम SCR लिखोगे तो लास्ट कमांड में जो पहली SCR से स्टार्ट होती कमांड है वो रन हो जाएगी, ओके। ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट्स बताए थे आपको कमांड लाइन हिस्ट्री में, भूल गए? तो क्लियर। अभी देखते हैं कैट etc resolve.conf क्या करता है, ठीक है। देख रहे हो कोई IP एड्रेस नहीं मिला। अगर ये जब हम DHCP करेंगे, ठीक है, जब DHCP से IP एड्रेस लेंगे तब देखेंगे कि जो DNS एड्रेस DHCP दे रहा है वो ऑटोमेटिकली resolve.conf में अपडेट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं PADNS इज इक्वल टू अगर यस कर देंगे तो जो DNS मैंने कॉन्फ़िगरेशन में लिख रखा है वो एज इट इज आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? तो इस इफेक्ट को हम कहां देखेंगे? जब DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर है? सर फिर मैनुअल में ऐसा नहीं होता है क्या? मैनुअल में आपको टाइप करोगे मैनुअली। ओके। देखो क्या होता है, मानो आप ये देखो etc resolve.conf में मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं, जैसे सर्वर इज इक्वल टू 192.168.0.254। ये मैंने IP एड्रेस दिया हुआ है, नहीं DNS एंट्री दी हुई है। क्लियर? लेकिन ऑटोमेटिकली resolve.conf में एडिट नहीं हो रहा है, चाहे आप PADNS इज इक्वल टू यस कर दो तब भी। क्लियर? क्योंकि PADNS इज इक्वल टू यस का कॉन्सेप्ट ही यही है, if DHCP is giving a DNS entry please update in resolve.conf। अगर वो नो करते हो तो DNS entry is given by DHCP but don't edit resolve.conf। क्लियर? इसका सिर्फ इतना मीनिंग है। क्लियर? मैनुअली तो आप कभी भी कर सकते हो ना, मेरे जो भी DNS है मैं सबकी मल्टीपल एंट्री कर सकता हूँ। क्लियर? तो resolve.conf सर यस बोला तो ये अपडेट हो। देखो यस और नो PADNS का इफेक्ट होगा ही तभी जब आप DHCP से IP लोगे ओके और DNS लोगे। क्लियर? ओके अगर DHCP से DNS नहीं ले रहे हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं। ओके। क्लियर? तो PADNS का इफेक्ट ही तभी है जब आपकी मशीन DHCP से DNS ले रही है। ओके। क्लियर? अगर मैं PADNS इज इक्वल टू नो करता हूं इसका मतलब DHCP बेशक DNS दे रहा है, डोंट अपडेट resolve.conf। ओके नो बोलने पे। हाँ, अगर नो कर दिया तो DHCP से DNS लेना मना है। ओके। अगर आपके तो पीएड लेगा पर DNS नहीं लेगा। यस। क्लियर? तो अगर आपको DNS देना है DHCP वाला resolve.conf में अपडेट करना है तो PADNS इज इक्वल टू यस करना पड़ेगा। ओके। क्लियर है? हाँ। ठीक। सो भी ये फंडा सिर्फ DHCP के लिए, मैनुअल ये के लिए। DHCP के लिए। देखो मैं अभी RHEL 6 तक बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? क्योंकि NMCLI का एक्टिवेशन में बिहेवियरल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से लेगा नहीं लेगा, नेटवर्क मैनेजर इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्विस, ठीक है। हम नेटवर्क मैनेजर को इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं विद इन जस्ट 1 क्लास और 2, ये इतना छोटा नहीं है। क्लियर? नेटवर्क मैनेजर अपने आप में इतना बड़ा है कि हमें उसकी टोपोलॉजीज बनाए तो कम से कम 2 हफ्ते तक क्लास लेनी पड़ेगी। क्लियर? ओके। तो PADNS का मीनिंग आपको एक्चुअली DHCP से जब आपको DNS मिलेगा उसको अपडेट करना है resolve.conf में या नहीं। तो यस का मतलब अपडेट करो, नो का मतलब मत करो। क्लियर? और ये तभी होगा जब DHCP से आप लोगे, वरना नहीं होगा। क्लियर? ठीक है।
ओके सर। सो दिस इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप देखो कैट ईटीसी resolve.conf में कोई फर्क नहीं। क्लियर? क्या हुआ? गायब हो गया? हाँ डू नॉट अपडेट। नेटवर्क मैनेजर ने किया है ये काम, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ क्लियर? तो जब हम सर्विस रीस्टार्ट वगैरह करते हैं, यहाँ नेटवर्क मैनेजर का भी रोल है। वो हमेशा पीयर डीएनएस इज इक्वल टू आपका यस होगा और डीएससीपी से आईपी लेगा तभी अपडेट करेगा। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है सर्विस रीस्टार्ट करा नहीं कि आपके पास जो एंट्री है सब साफ हुई नहीं। क्लियर? ठीक है। तो जो आप टाइप कर रहे हो दिस इज ऑल टेम्परेरी, क्योंकि नॉर्मली हम रीस्टार्ट करते नहीं है नेटवर्क सर्विस। एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया चल रहा है, नहीं, रेयर है। तो आप अगर सर्विस रीस्टार्ट करो तो प्लीज वेरीफाई योर आईपी एड्रेस, योर गेटवे, क्लियर, योर होस्ट नेम एंड योर डीएनएस, क्योंकि ये वाइटल पैरामीटर्स है। क्लियर है? क्योंकि अगर एक resolve.conf की एंट्रियां भी उड़ गई तो विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व नेम्स थ्रू आईपी और आईपी टू नेम्स। सर, बट कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तब ये सब सर्विस रिस्टार्ट हो ही जाएगा। हाँ होगा, तो आपको ध्यान देना है ना कि पीआई डीएनएस कर रहे हो तो डीएससीपी से होता है ना इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में तो डीएससीपी से होता है, मैनुअल नहीं होता ना। क्लियर है? यस। तो डीएससीपी से पीआई डीएनएस होके हमेशा मिलेगा, वो इसीलिए उन्होंने टैग बनाया इसलिए। क्लियर? क्लियर है? तो यस RHEL 6 पे यू कैन सेट होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, नेटमास्क, गेटवे एंड डीएनएस। इज इट करेक्ट? तो अभी यही पैरामीटर हम RHEL 7 पे कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। क्योंकि वहां पे भी डीएनएस हमें देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमारा आईपी एड्रेस है 0.1। क्लियर? इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट RHEL 7 सर्वर, ये सेव्ड स्टेट में है। अभी इसका ये फ्रेश मशीन है। क्लियर? तो सबसे पहले NMCLI डिवाइस स्टेटस से यू कैन गेट योर डिवाइस डिटेल्स। क्लियर? तो मैंने इस मशीन पे एक्चुअली दो नेटवर्क इंटरफेस सेटिंग्स में डाले हुए हैं। क्लियर? मैं आपको दिखा देता हूँ। मशीन सेटिंग्स में नेटवर्क के अंदर आई हैव यूज्ड 2 एडेप्टर्स। क्लियर? देख रहे हो, एडेप्टर 1 एंड एडेप्टर 2, दोनों इंटरनल नेटवर्क के। क्लियर है? तो यू कैन ऐड एडेप्टर्स, ठीक है। ये मैं इसलिए ऐड करा है कि आगे हमने टीमिंग का भी एक इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्लियर? हाउ टू टीम टू NICs। क्लियर? ठीक है। तो यू कैन ऐड एडेप्टर। क्लियर? तो मैंने एडेप्टर 1 एडेप्टर 2 दोनों ऐड किए हुए और बोथ इंटरनल नेटवर्क। डन। तो इसलिए मेरे पास दो इंटरफेस, दो डिवाइसेस हैं, देख रहे हो, ENP S3 और S8, देख रहे हो, you have two devices. Clear? NMCLI कनेक्शन शो। क्लियर? इसमें देखो वो एक्टिव शो करेगा। क्लियर? ठीक है। और दूसरे जो अभी क्रिएट नहीं हुए, ये देखो ये एक्टिव नहीं है, ये डिस्कनेक्टेड है। अभी डिवाइस तो प्रेजेंट है पर इनका कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। ओके। क्लियर है? ठीक है। तो एक तो हम काम क्या करते हैं, लेट्स से विल ट्राई टू क्रिएट ए कनेक्शन विद होस्ट नेम। इस मशीन को होस्ट नेम देना है। क्लियर? तो होस्ट नेम कैसे देंगे, पहले मैं आपको फाइल दिखा दूं। ETC
होस्ट नेम फाइल में होस्ट नेम सेव्ड है। क्लियर? नेटवर्क मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन में आपका RHEL 7 में होस्ट नेम कहाँ मिलेगा? ETC होस्ट नेम फाइल में। क्लियर? RHEL 6 तक कहाँ मिलेगा? ETC sysconfig नेटवर्क में। क्लियर है? सर 6 तक 6 सिस कॉन्फ़िग। हाँ, ETC sysconfig नेटवर्क फाइल। क्लियर? में ETC होस्ट। हाँ, इसमें जो फाइल है वो है ETC होस्ट नेम, जिसमें होस्ट नेम सेव्ड है। क्लियर? आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो VI करके, रिबूट पे काम करेगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर आपने कमांड से करना है तो देयर इज ए कमांड होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम। देखो यहाँ ब्यूटी क्या है, RHEL 7 में टैब काम करता है ऑप्शंस के लिए भी। क्लियर? ठीक है, देखो मैं टैब कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप पूरा नाम दे सकते हो। लेट्स से server1.example.com। ये RHEL 7 पे है तो मैं इसका नामकरण RHEL 7 की जगह server7.example.com कर दूँ। ठीक है, क्लियर? अब ये कमांड ने करा क्या, देखो कैट करके मैं फिर दिखाता हूँ। ओके। इसने ये अपडेट किया बस, जो आप VI से भी कर सकते थे। क्लियर है? ठीक है। और अगर आपने इमीडिएट, जैसे अभी इस समय होस्ट नेम CTL से सेट होस्ट नेम करा, अभी आप होस्ट नेम अगर कमांड दोगे server7.example.com। क्लियर? मेरे इफेक्ट नहीं हुआ है। नहीं, ये रिबूट पे ही आपको स्क्रीन पे दिखेगा, पर इस समय अगर होस्ट नेम कोई भी सर्च करोगे तो देखो कमांड से भी आउटपुट वही आ रहा है, होस्ट नेम इज इक्वल टू server7.example.com। क्लियर? वो आपके टर्मिनल के ऊपर नहीं आ रहा, बात और है। क्लियर? देखो लेट्स से लॉग आउट। ओके, फिर से ओपन करते हैं। देख रहे हो अभी सेशन में हाँ अभी आ गया। यहाँ आ गया, लेकिन टर्मिनल के हेडिंग पे वही है अभी। हाँ देख रहे हो, ये रिबूट पे इफेक्ट होगा। क्लियर? क्योंकि होस्ट नेम सेट होता है स्टार्टअप स्क्रिप्ट से। क्लियर? वेरिएबल को वैल्यू मिल चुकी है आपके प्रॉम्प्ट पे, जो है RHEL server 7 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ देखो टर्मिनल का टाइटल वो रिबूट पे ही चेंज होगा। क्लियर? सर अभी पिंग सर्वर 7 किया तो नहीं, वो होएगा? अगर वो कॉन्फ़िगर, अगर देखो रिजोल्यूशन में कॉन्फ़िगर है तो आ जाएगा। देखो आपको ETC होस्ट में एंट्री डालना पड़ेगा ना। देखो अभी आप कहते हो पिंग सर्वर 7, अभी उसको क्या मालूम सर्वर 7 कौन है? ओके। नहीं, या तो कोई DNS मुझे बताए कि कौन है, नहीं, या फिर मेरे को ETC होस्ट में एंट्री करना पड़ेगा, जैसे ये है ETC होस्ट्स। क्लियर? यहाँ मैं लिख सकता हूँ माई ओन IP। अभी IP एड्रेस तो सेट ही नहीं किया। क्लियर? ओके, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 127 पे ही रीनेम कर देता हूँ। लूप बैक IP तो है ही है ना, इसका नाम है server7.example.com। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और टैब करके हम शॉर्ट नेम दे देते हैं। क्लियर? ओ लेट्स क्विट, मल्टीपल एंट्रीज हो गई। ये VI भी कई बार कमाल करता है। server7.example.com टैब server7 escape colon WQ। क्लियर? अभी तुम पिंग सर्वर 7 बोलोगे तो वो कर लेगा। ओके। क्लियर? रिजॉल्व करने वाला कोई तो वो बताए कि सर्वर 7 है कौन। क्लियर? तो अगर आप एंट्रीज देखोगे उसकी ETC होस्ट्स की, तो IP एड्रेस
fully qualified domain name, a mouse, fully qualified domain name and short name. क्लियर? लोग यहाँ एलियास नेम भी दे देते हैं कई बारी. क्लियर? तो ये दोनों नाम जो हैं वो इस आईपी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं. क्लियर? ठीक है. ओके. तो बेसिकली ये एंट्री हम नहीं करेंगे. क्लियर? क्योंकि हम आगे तो डीएनएस से करने वाले हैं. ठीक है. तो सेल्फ आईपी एंट्री कम से कम होनी चाहिए अगर आपने डीएनएस नहीं करना है तो. क्लियर? तो फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, रिजोल्यूशन दिखाने के लिए करा था. इट शुड बी योर ओन आईपी. क्लियर? सो लेट्स सेव एंड कम आउट. ठीक है. तो अभी हमारा कनेक्शन ही क्रिएटेड नहीं है. NMCLI कनेक्शन शो करेंगे तो आप देखोगे कि ENP-S03 नाम का तो कोई है ही नहीं कनेक्शन. क्लियर? लेकिन डिवाइस है. NMCLI डिवाइस स्टेटस देखो, आपके इंटरफेसेस हैं, देख रहे हो? क्लियर? और लूप बैक इंटरफेस. एक्चुअली ये वर्चुअल ब्रिज और एनआईसीज जो है ये तब क्रिएट हो जाते हैं जब आपका नेटिंग आप करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रिजिंग हो जाती है. क्लियर? तो उससे कंफ्यूजन में मत होना. फ्रेश इंस्टॉल मशीन होगी तो आपके यही इंटरफेस होंगे जितने आप एडेप्टर कॉन्फ़िगर करोगे. क्लियर? विद लूप बैक. क्लियर? तो यहाँ अभी हमें कनेक्शन क्रिएट करना है क्योंकि कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ENP0S3 के नाम से. क्लियर? तो अब मेरी प्रॉब्लम क्या है? होस्ट नेम मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया. क्लियर? तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व. होस्ट नेम CTL से उसका स्टेटस भी जान सकते हो. क्लियर? तो वो डिटेल दे देगा कि योर होस्ट नेम इज दिस. क्लियर? दिस कंप्यूटर VM, मशीन ID ये है, बूट ID ये है. क्लियर? वर्चुअलाइजेशन KVM, CentOS Linux कोर यू आर यूजिंग. क्लियर? कर्नल वर्जन आपका ये है. क्लियर? तो जस्ट टू टेल यू द स्टेटस. अब हमें क्या करना है? कनेक्शन क्रिएट करना है, उसको IP एड्रेस देना है सबनेट मास्क के साथ, साथ में गेटवे देना है और DNS देना है. क्लियर? तो विल बी क्रिएटिंग NMCLI कनेक्शन ऐड. क्लियर? अब क्या कनेक्शन ऐड करना है? पहले कनेक्शन नेम देना पड़ेगा. देखो टैब काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टैब कनेक्शन नेम ENP0S3. क्लियर? अब डेफिनेटली कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो तो टाइप ईथरनेट. क्लियर? इंटरफेस नेम यानी कि डिवाइस नेम अगेन ENP0S3. क्लियर? तो इससे आपका कनेक्शन ऐड हो जाएगा. क्लियर? और वाइल एडिंग अगर आपको IP डिटेल्स देने वो भी आप दे सकते हो. क्लियर? ठीक है. आप यही कह सकते हो लेट्स से IP4, मैं इसको 2 नेटवर्क का एक IP देता हूँ 192.168.2. लेट्स से 1/20. देंगे ना सर? हाँ, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि देर इज ए डिफरेंट वे ऑल्सो. क्लियर? मैं गेटवे दे रहा हूँ 192.168.2.254. क्लियर? ठीक है. तो ये भी वे है. ठीक है. क्लियर? देखो एंटर करता हूँ, इट विल अलाउ. ठीक है. पर ध्यान रखना IPv4 लिखोगे तो डॉट एड्रेसेस भी करना पड़ेगा. ओके. और उसमें गेटवे स्पेस दे के दे दिया जा सकता है. क्लियर? ये पिछली बार मैं यही ट्राई कर रहा था. ठीक है. और उस समय कमांड नहीं चली थी, मैं एक्चुअली IPv4 कर रहा था. अगर IPv4 लिखोगे तो डॉट एड्रेसेस भी करना पड़ेगा. क्लियर? ठीक है. सर IPv4 दूसरा पैरामीटर है क्या? हाँ, बस पैरामीटर का थोड़ा टाइप अलग है. ठीक है. बाकी फंक्शन सेम है. क्लियर? यहाँ असल में गेटवे अलग देना पड़ता है GW4 से. क्लियर? ये इजी है ना सर? नहीं, देखो जैसा आपको ठीक लगे. देखो हम तो पूरा टूल सेट बता रहे हैं आपको. ठीक है. जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो. क्लियर? अभी भी हमने DNS नहीं दिया.
क्लियर? तो DNS1 और IP दे सकते। तो अभी उसको मॉडिफाई करके ऐड कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, अभी देखो ये लिखने से ही आपकी फाइल क्रिएट हो गई और उसमें ये पैरामीटर्स भी ऐड हो गए। sysconfig network हाइफन स्क्रिप्ट्स इफ cfg। देखो अब आपकी फाइल enp0s3 क्रिएट हो गई। क्लियर? जिसमें आईपी एड्रेस 192.168.2.1, प्रीफिक्स 24, गेटवे 192.168.2.254। क्लियर है? ठीक है, ऑन बोर्ड इज इक्वल टू यस, सारे पैरामीटर्स हो गए इसके। क्लियर? इसमें अभी उसने डीएनएस नहीं लिया। क्लियर? तो आई कैन ऑलवेज मॉडिफाई एनी टाइम। अगर अभी आधा काम हुआ है, आई कैन ऑलवेज से nmcli कनेक्शन मॉडिफाई। क्लियर? फुल टैब से फुल फॉर्म आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, आधा भी लिख सकते हो। enp0s3 इसको मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई मुझे क्या करना है, लेट्स से IPv4, देखो टैब टैब मेरे को क्या करना है, लेट्स से DNS। क्लियर? लेट्स से DNS का आईपी देना है 192.168.2.254 अगेन। क्लियर? ये मॉडिफाई हो गया। क्लियर? अभी फाइल को दोबारा देखें, DNS एंट्री आ गई। यस। क्लियर है? अब लेट्स से आपकी कॉन्फ़िगरेशन में यू कैन ऐड 3 DNS। क्लियर? लेट्स से तुमने ये DNS जो है गलत दे दिया था। क्लियर? और मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो आई कैन ऑलवेज से -IPv4.DNS। क्लियर? इससे ये एंट्री हट जाएगी। क्लियर? देखो मैं VI करके दिखा रहा हूँ, अभी DNS एंट्री रिमूव हो गई कि नहीं? देयर इज नो DNS एंट्री ना। सर अभी हमने टूल से किया, कैन यू हाँ एबल टू डू डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल इटसेल्फ हाँ, मॉडिफाई? वो कर सकते हैं, VI करके कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें देखो मेरे हिसाब से तो बहुत पावरफुल है और इजी है। इस समय NMCLI यूज करना अच्छी बात है, देख रहे हो? अब जैसे एक ऐड किया। क्लियर? ठीक है, अब इसकी जगह मुझे दूसरा DNS ऐड करना है। क्लियर? तो मैं यहाँ सिर्फ प्लस लिखूंगा, पुराना DNS नहीं हटेगा। क्लियर? ऐड। लेट्स से मैं कहता है .8.8 एंटर। अभी देखो अगर मैं VI करके देखूंगा तो 2 DNS हैं, DNS1 DNS2। ये DNS2 आ गया। हाँ। क्लियर? और DNS1 एड्रेस। क्लियर है? तो यहाँ जो है ये IPv4 के साथ ये प्लस और माइनस चलता है। क्लियर? प्लस का मतलब और ऐड करो, पुराना मत हटाओ। क्लियर? माइनस मतलब इस डिटेल को रिमूव कर दो, इस लाइन को। क्लियर है? यस सर। तो देखो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हमें बिहेवियर समझ आएगा, जो हमें टूल दिया उस टूल को कैसे यूज करना है। क्लियर? गॉट इट? यस सर। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर ली। तो ये जो पैरामीटर दिए हैं हम सिंगल लाइन में ऐड के टाइम पे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पूरा का पूरा कनेक्शन ऐड कर रहे थे, हम इसके ही आगे कर देते IPv4.DNS इज इक्वल टू DNS एड्रेस। क्लियर? तो उससे एक बार में ही आपका IP एड्रेस, गेटवे, DNS सब हो जाता। क्लियर? ऐड के टाइम पे। गॉट इट? तो ये होने के बाद NMCLI कनेक्शन अप। अभी तक देखो IPA को कुछ नहीं मिला, IP एड्रेस नहीं असाइन हुआ। क्लियर? नहीं, ये आपका 2.1 आ गया, एक्टिवेट भी हो गया। ग्रेट। क्लियर? तो NMCLI कनेक्शन अप करना है। क्लियर? अगर ये आपका डिस्प्ले नहीं होता,
क्योंकि ऑटो कनेक्ट NMCLI जो है थोड़े टाइम में रीस्पॉन होता रहता है। क्लियर? अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन रीलोड ना हो, जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने VI करके एडिट करा, क्लियर, तो आपको NMCLI कनेक्शन रीलोड करना पड़ेगा। इस ऑप्शन से क्या होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स के अंदर, वो सारी की सारी दोबारा रीलोड हो जाती है नए वैल्यूज के साथ। क्लियर? सर तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द NMCLI मोड कमांड, तो हम्म, वो यानी जो भी चेंजेस कर रहा है वो इमीडिएटली इफेक्ट वो हो रहा है। इमीडिएट एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसका वो इंटरनल मैनेजमेंट है। हम हाँ। काफी देर से इधर उधर बात कर रहे थे, इमीडिएट देखते तो नहीं आता आईपी। क्लियर? ओके। थोड़े टाइम में वो रिस्पॉन्ड होके अपने आप ही एक्टिवेट कर देता है। ओके क्लियर? लेकिन जस्ट टू बी श्योर, हमें पता है आईपीए से हमें आईपी एड्रेस दिख जाते नहीं, तो हमें देखना चाहिए ना। अगर नहीं हाँ हुआ है तो हमें कनेक्शन कब अप करना आना चाहिए, एक्टिवेट करना आना चाहिए। क्लियर? सर, अभी इसमें सर्विस का रिस्टार्ट का कमांड नहीं है क्या अभी? नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। NMCLI अपने आप ही कर देता है, बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट है ना पूरी की पूरी। ओके। ये मतलब तुम्हें, मतलब नेटवर्क मैनेजर को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो नेटवर्क मैनेजर का ही टूल है। क्लियर? ओके इट इज नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस। क्लियर? तो बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अगर नहीं होता है तो यू शुड नो नेटवर्क मैनेजर इज द सर्विस, इफ यू रिक्वायर हाउ टू रीस्टार्ट इट। क्लियर? पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट यू नीड इज मैक्सिमम कनेक्शन अप एंड इंटरफेस नेम, बस एक्टिवेट हो गया। क्लियर? आप देखते हो सर्विस जब रीस्टार्ट कर दे तब भी तो ऐसे ही मैसेज आता है। हाँ। क्लियर है? तो यहां सर्विस को एक्टिवेट करने का मतलब NMCLI कनेक्शन अप और कनेक्शन नेम। क्लियर? यस सर। और अगर आपने किसी इंटरफेस को डाउन करना है तो NMCLI कनेक्शन डाउन, जो इफ अप इफ डाउन वाला काम होता था ना, हाँ। वो यहां इससे हो रहा है, डीएक्टिवेटेड। क्लियर? अभी IPA करके देखो, है कुछ? कोई आईपी नहीं है, आप देख रहे? अगर सर पर्टिकुलर सर ये रिबूट के पे भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो? नहीं होगा, रिबूट पे तो नेटवर्क मैनेजर इनेबल्ड है ना, अपने आप लोड हो जाएगा। पर मेरे को ये सेकंड सेकंड कार्ड है वो डिसेबल रखना है। नहीं तो ऑन बूट इज इक्वल टू है ना, हाँ ओके। उसको नो कर दो। वो तो ऑन बूट वाला पैरामीटर है, उसको यूज करो ना। क्लियर? आईपी एड्रेस शो, आप स्पेसिफिक डिवाइस का डिटेल देख सकते हो। क्लियर? इन P0S3 देखो, पर्टिकुलर डिवाइस के डिटेल देगा ये। क्लियर? सबका नहीं देगा। कई बार क्या होता है, मल्टीपल इंटरफेसेस हैं और हमें खाली एक का देखना होता है आईपी एड्रेस। क्लियर? तो NMCLI कैप्स ऑफ NMCLI कनेक्शन अप ENP0S3, ये आप हो गया आईपी एड्रेस शो डिवाइस ENP0S3। क्लियर है? ठीक है। और इसमें देखते हैं cat etc resolve.conf, देख रहे हो आईपी एड्रेस इसमें आ रहा है RHEL7 में, जो दोनों DNS थे अपने आप अपडेट हो रहे हैं। हमने VI करके एडिट नहीं किया। क्लियर है? हाँ। स्टूडेंट नोटिस कर रहे हो RHEL7 में PADNS इज इक्वल टू यस बाई डिफॉल्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, VI etc sysconfig network hyphen scripts if CFG ENP-S3, देखो PADNS इज इक्वल टू यस है,
और PADNS IPv4 का भी होगा। बाय डिफॉल्ट उसका यस रहता है। तो फिलहाल अगर मैं इसको नो करता हूँ PADNS, सो वो 6 का है ना? नहीं उससे कुछ नहीं है। IPv4 का भी जो है वो बाय डिफॉल्ट यस है। मैं इसको नो कर रहा हूँ। सो मेरे को ये कहना है, इधर जो हमने नो किया वो 6 का किया। एक मिनट में इसको देख लूँ पहले, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर चेक करना बहुत जरूरी। क्लियर? तो NMCLI कनेक्शन डाउन ENP S3, और इसको क्या करना है, डाउन को अप करना है। पहले डाउन करने में कैट करते हैं etc result.com। देख रहे हो एंट्रीज अब गई, क्लियर, रिमूव हो गई, और दोबारा से आप कर रहे हैं। क्लियर? लेट्स से result.com, ये दोबारा आ रही हैं। क्लियर? ठीक है। तो IPv4 का PADNS इज इक्वल टू यस बाई डिफॉल्ट है। क्लियर? तो एक काम करते हैं, उसकी एंट्री हम मैनुअली कर देते हैं एक बारी। यस। क्लियर? तो IPv6 का हमने वो करा है, तो उसमें सिर्फ डीएनएस रहेगा। यहाँ पे 6 का 4 कर देते हैं, नो। क्लियर? लेट्स सी NMCLI कनेक्शन डाउन, डन। कैट करते हैं, अभी नहीं है कुछ भी। क्लियर? अब इसको आप कर देते हैं, क्योंकि बिहेवियर चेक करना जरूरी है। क्लियर? लेट्स से कैट आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर मेंशन्ड है तो वो अपडेट होगा ही होगा, उसका PADNS से की एंट्री से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन में DNS है वो आएंगे, प्लस ये ध्यान रखना DHCP जो देगा ना वो ऐड होना चाहिए इसमें। अभी DHCP के टाइम पे सेपरेट चेक करेंगे। क्लियर? तो RHEL7 में नेम सर्वर की एंट्री वो कॉन्फ़िगरेशन से ऑटोमेटिकली ले रहा है, चाहे आपका PADNS यस हो चाहे नो हो। क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर आपने NMCLI से डिटेल देखने अपने कनेक्शन के ENP S3 के, तो क्या करोगे, कनेक्शन शो ENP 0S3। क्लियर? इसमें पर्टिकुलर कनेक्शन के डिटेल्स वो देता है सारा। क्लियर? शो करते हो खाली तो वो सारे डिवाइस के बारे में बताता है कौन कौन से हैं कनेक्शंस। क्लियर? लेकिन पर्टिकुलर कनेक्शन का नाम अगर आप लिख दोगे तो उस कनेक्शन के डिटेल्स देगा। क्लियर? सारे पैरामीटर जो सेट है, अभी हम खाली ग्रैब करते हैं लेट्स से IPv4, तो IPv4 सेटिंग्स आ जाए। क्लियर? तो हमने मेथड क्या रखा था, मैनुअल। क्लियर? ठीक है। DNS एंट्रीज दो थी। क्लियर? IP एड्रेस 2.1, गेटवे 2.254। क्लियर? देखो बाकी पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो हम ग्रेप IPv4 करके जो IPv4 सेटिंग्स करी हैं वो देख सकते हैं, और अगर IPv6 सेटिंग्स देखनी है तो ग्रेप IPv6 कर। क्लियर? तो उसमें IPv6 डिटेल्स आ जाएंगी। अभी IPv6 का मेथड ऑटो है। क्लियर? ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सेट IP एड्रेस, netmask gateway, DNS, clear, plus host name in RHEL7. Any doubts? IP कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह प्रॉपर कर लोगे? ठीक है, ओके।
अभी मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्शन को मुझे रिमूव करना है। लेट्स से मुझे इन दोनों इंटरफेसेस को यूज करना है टीमिंग के लिए। क्लियर? तो पहले मुझे ये कनेक्शन रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? अभी रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, NMCLI, ठीक है, कनेक्शन डाउन। क्लियर? वैसे डायरेक्टली भी अगर रिमूव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। NMCLI कनेक्शन डिलीट ENP0S3। क्लियर? सक्सेसफुली डिलीटेड। अभी तुम देखोगे कि अगर मैं VI करूंगा /etc/sysconfig network हाइफन स्क्रिप्ट्स if CFG, खाली लूप बैक आ रहा है, देख रहे हो? अगर स्टार करके मैं देखूंगा तो वो एक्चुअली VI कर रहा था, तो स्टार की जगह लूप बैक आ गया। LS-L स्टार, देख रहे हो, एक ही फाइल है। क्लियर? तो आपकी जो ENP0S3 वाली फाइल डिलीट हो गई। क्लियर? दैट हैज बीन डिलीटेड। तो NMCLI कनेक्शन डिलीट वो यही कर रहा है, उस कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही डिलीट कर रहा है। जब आप कनेक्शन ऐड करते हो वो फाइल क्रिएट हो जाती है विद ऑल पैरामीटर्स। क्लियर है? चलो, तो वी आर हैविंग ए फ्रेश स्टार्ट। लेट्स से कनेक्शन शो। अब हमारे पास दो डिवाइसेस तो हैं लेकिन कनेक्शन कोई भी नहीं है। क्लियर? डिवाइसेस हैं ENP0S3, ENP0S8। क्लियर? दोनों ही डिसकनेक्टेड है। देर इज नो कनेक्शन क्रिएटेड फॉर देम, बोथ आर ऑफ इथरनेट टाइप। क्लियर? ठीक है। अभी हमें मेनली टीमिंग करनी है। देखो टीमिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? लेट्स से जैसे मेरे पास दो NIC, ठीक है, मैं फेल ओवर चाहता हूं कि अगर एक NIC खराब भी हो जाए तो दूसरे NIC से मेरा काम चलता है। क्लियर? तो वी नीड ए NIC एज ए बैकअप कार्ड। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो टीमिंग कई कई वजह से होती है, ठीक है। तो उनमें से हम एक बेसिक वजह ले रहे हैं, एक्टिव बैकअप। क्लियर? एक्टिव बैकअप भी है, लोड बैलेंस भी है, राउंड रॉबिन भी है, अलग अलग वे से टीमिंग कॉन्फ़िगर होती तो इंटर चैनल भी है ना, कंबाइन दोनों लिंक वेल है। एक्सटर्नल। लोड बैलेंस भी है। उसमें क्या है कि हम कितना किसको लोड देना चाहते हैं। हम्म। ठीक है। तो मैं बताया ना, देखो जितना भी डिटेल में जाए तो नेटवर्किंग भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। क्लियर? ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कम से कम वी शुड नो मोस्ट बेसिक पार्ट। ठीक है, जो रेड हैट के करिकुलम वगैरह के हिसाब से यू शुड बी एबल टू परफॉर्म टीमिंग। क्लियर? ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए टीम। क्लियर? तो दो इंटरफेस है हमारे पास, ENP0S3 और ENP0S8। क्लियर? तो यहां हमने क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट ए टीम डिवाइस फर्स्ट, टीम कनेक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले NMCLI कनेक्शन ऐड। क्लियर? हमें बताना पड़ेगा टाइप। देखो टाइप में टैब टैब यूज करूंगा, वो ऑप्शन दे देगा, उसमें टीम है, देख रहे हो, टीम है। क्लियर? टीम। तो हमने क्या करना है, टाइप टीम। अब इसके बाद कनेक्शन नेम देना पड़ेगा, ऑब्वियस, जब कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स से उसका नाम है टीम 0। क्लियर? अब कनेक्शन नेम टीम 0। अब हमें बताना पड़ेगा कि इसका इंटरफेस नेम क्या होगा। क्लियर? इसका इंटरफेस नेम भी मैं सेम रख रहा हूं, टीम 0। क्लियर? अब हम जो है यहां बताना पड़ेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो। क्लियर? तो आगे हमें देना पड़ेगा कॉन्फ़िग। क्लियर? तो कॉन्फ़िग टाइप में हमें पैरामीटर्स देना पड़ते हैं सिंगल कोट में। क्लियर? सिंगल कोट में। ठीक है। तो सिंगल कोट एंड देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट।
स्पेस। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा इन डबल कोट्स रनर, क्लियर, रनर नेम स्पेस कोलन, उसके बाद दूसरा कर्ली ब्रेस सेट अंदर स्टार्ट होगा, क्लियर, और ये जो ऊपर का कर्ली ब्रेस है उसे क्लोज भी कर देते साथ के साथ, इससे फॉर्मेटिंग में कभी एरर नहीं आएगा, क्लियर। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, फिर से डबल कोट्स में देना है पैरामीटर नेम, क्लियर, स्पेस कोलन, नेम ऑफ द रनर इज लेट्स से एक्टिव बैकअप, क्लियर, गॉट इट। तो हमने ये कर्ली ब्रेस में कॉन्फिग पैरामीटर देना है, सिंगल कोट से स्टार्ट होगा, पहले कर्ली ब्रेस ओपनिंग और देखो ये एंडिंग होगा यहाँ पे, क्लियर, उसमें देना है रनर डबल कोट्स में, फिर कोलन, ठीक है। इसके बाद अंदर एक और कर्ली ब्रेस का सेट होगा जिसके अंदर आप लिखोगे नेम कोलन एक्टिव बैकअप, कर्ली ब्रेस क्लोज, क्लियर, एंटर। आपका टीम 0 डिवाइस क्रिएट हो गया, क्लियर। अब यस जो सर। कनेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो उसकी फाइल भी आप देख सकते हो कभी, क्लियर, cat/etc/sysconfig network -scripts if cfg, देखो टीम 0 नाम की फाइल क्रिएट हो गई है, क्लियर, ठीक है, जिसमें उसने कॉन्फ़िग का वही पैरामीटर दिए, देखो दिस हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, क्लियर है, ठीक है, ओके। अभी अभी क्या है वो, बूट प्रोटोकॉल DHCP, क्लियर। तुम भी कोई भी कनेक्शन क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट वो DHCP रहता है, क्लियर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम कनेक्शन ऐड करने के बाद अगर मैनुअली उसे सेट करना है तो यू नीड टू कॉन्फ़िगर इट, क्लियर। तो हमने टीम 0 डिवाइस क्रिएट कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, किसे मॉडिफाई करना है, टीम 0, क्लियर। अब इसमें क्या करना है हमें, मानो मुझे इसको IPv4 एड्रेस देना है, क्लियर। अब ये एड्रेसेस ले रहे हो और गेटवे भी अगर देना है आपको तो डबल कोट्स में देना सब। लेट्स से मैं कहता हूँ इसका IP एड्रेस है 3.1/24 स्पेस 192.168.3.254, जस्ट एन एग्जाम्पल, क्लियर। तो आपने ये इसको IP एड्रेस दे दिया विद गेट, क्लियर, डन। क्या कह रहा है, एरर। एरर, उसको नेटमास्क का एरर, क्लियर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लेट्स गो विद दी दिस मेथडोलॉजी, ठीक है, ये बेटर है। ये आपका इसको IP4 से दे देते हैं और साथ में गेटवे दे दें, वो ज़्यादा बेटर है, क्लियर, IP4 और GW4, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डबल कोट्स नहीं देने की जरूरत, क्लियर, डन। लो अभी इसने भी एरर देना शुरू कर दिया, ग्रेट। अच्छा ये स्लैश की वजह से शायद कर रहा होगा, हाँ नहीं, अरे इट शुड गिव, IPv4 डॉट एड्रेसेस तो पहले 192.168 एक मिनट, सर आपने इथरनेट नहीं टाइप इथरनेट तो देने की जरूरत नहीं है ना, ये टीमिंग कर रहे हैं ना हम। टाइप टीम। वो टाइप टीम रहेगा ना, कनेक्शन जब क्रिएट किया था
अभी हम उसको आईपी दे रहे हैं, हाँ उस टीम इंटरफेस को एक आईपी देना है ना, उस आईपी पे दोनों इंटरफेस चलेंगे ना। हाँ। क्लियर? तो लेट्स से तो हमने उसमें ये बताया था क्या कि कौन से दोनों दो अभी इंटरफेस? आएंगे वो, इसके बाद आएंगे, ठीक है। पहले इसको आईपी असाइन करना पड़ेगा। हाँ, हो गया क्लियर। ये डबल कोट्स में देना पड़ेगा एड्रेसेस, ठीक है। और इसमें हमने मेथड भी देना है मैनुअल, डीएससी भी था ना, उसको भी मॉडिफाई करके विल मेक इट मैनुअल। डन, क्योंकि आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं मैनुअली। डन। तो ये आपका टीम यहाँ पर इंटरफेस। तो हाँ, वो उठा क्यों नहीं रहा था? ये आपका डबल कोट्स में ही ले रहा है जैसा पहले ले रहा था। क्लियर? ओके ओके। हाँ, वो बिना उसके भी नहीं ले रहा, सिंगल कोट में भी एरर दे रहा है, ठीक है। तो एनएमसीएलआई के साथ बस यही है, थोड़ा सा आपको सिंटेक्स को याद रखना पड़ेगा। मेरे को आदत है, मैं रटता नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत गंदी आदत है, मैं टाइम टू टाइम वहीं का वहीं उसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। डन। ओके। तो हमें जो है आईपी एड्रेस आपका सेट हो गया। क्लियर? टीम इंटरफेस का। अब क्या करना है, कि टीम में कौन कौन से इंटरफेस हैं वो बताने पड़ेंगे हमें। क्लियर? तो वो कनेक्शन भी हमें जनरेट करने पड़ेंगे, तो वो करेंगे NMCLI कनेक्शन ऐड। अब मुझे क्या करना है, टाइप टीम हाइफन स्लेव। अब मुझे जो कनेक्शन ऐड करने हैं वो क्या होंगे, टीम स्लेव टाइप के, मास्टर नहीं है, दे आर स्लेव्स। क्लियर? और उसका भी कनेक्शन नेम देना पड़ेगा। कनेक्शन नेम लेट्स से टीम 0, उसको नाम दे देता हूँ port 1। क्लियर? और इंटरफेस कौन से यूज होंगे, लेट्स से ENPS 3। क्लियर? पहला इंटरफेस, ठीक है, जिसका कनेक्शन नेम होगा team 0 port 1। क्लियर? इंटरफेस ENP0S3। क्लियर? और इसके बाद हमें बताना पड़ेगा हु इज मास्टर। मास्टर इज team 0, टैप करके अपने आप आ जाएगा। क्लियर? एंटर। सक्सेसफुली एडेड। दोबारा से अप एरो करना है, मास्टर वही रहेगा, 3 की जगह 8। इंटरफेस नेम चेंज करना है, और कनेक्शन नेम में लेट्स मेक इट port 2। क्लियर है? और आपका team 0 के साथ उसके दोनों स्लेव इंटरफेसेस रेडी है। क्लियर? ठीक है। अब आपको क्या करना है, कनेक्शन अप। देखो, team 0 port 1, कौन कौन से कनेक्शन आप करने हैं, port 1 और port 2। क्लियर? port 2। डन। अब आपका टीम डिवाइस रेडी है। क्लियर? कैसे चेक करना है, अभी देखो, आईपी एड्रेस शो डिवाइस team 0। देखो, जो आईपी दिया था वही असाइंड है team 0 को। स्टूडेंट्स कोई डाउट? सर एक मिनट देख रहा हूँ। अभी मैं तो हाईलाइट करा हुआ है ना, हाँ जो हमने आईपी असाइन किया था वो team 0 को मिला हुआ है ना, देखो। हाँ क्लियर? अब हाँ। उसके स्लेव्स जो हैं, अब वो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप देख सकते हो TMDCTL कमांड से। आगे आप बोलते हो कौन से डिवाइस के लिए, team 0 के लिए क्या चेक करनी है, स्टेट चेक करनी है मुझे। क्लियर? तो टीम कंट्रोलर कमांड है जो आपका स्टेटस बताती है। क्लियर? बोलते हैं रनर किस टाइप का, एक्टिव बैकअप। क्लियर? पोर्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका ENPS 3 है, दूसरा ENPS 8 है। क्लियर? ठीक है। क्लियर? लिंक अप, और यहाँ देखो लिंक अप, दोनों रेडी है।
क्लियर है? ठीक है। और पर एक्टिव क्या है अभी? 0s3। अभी आपका कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? इस एनआईसी के थ्रू हो रहा है। क्लियर? अगर मैं इस पोर्ट को बंद कर देता हूं तो एक्टिव अपने आप S8 हो जाएगा। सर एक मिनट, हम्म। आपने क्या कहा अभी? ये पहला पोर्ट अप है, वो कैसे क्या? नहीं, दोनों दोनों डिवाइस लिंक अप है, दोनों लिंक। डिवाइस काम कर रहे हैं, हाँ। दोनों अप हैं, लेकिन हाँ। एक्टिव आपका एक है, कौन सा? ओके। ENP 0s3। उसने लिखा हुआ एक्टिव पोर्ट कौन सा है? देखो ओके। पोर्ट के नाम दिए हैं ना, एक हाँ। S3 है और 0s8 है। ओके। होता है दोनों अप हैं, दोनों काम कर रहे हैं। क्लियर? कोई ओके। भी डाउन नहीं है। ओके। क्लियर? लेकिन हाँ। अभी एक्टिव कम्युनिकेशन इससे हो रहा है। वो कैसे क्या डिफरेंट, किस कमांड से एक्टिव हुआ? नहीं, एक्टिव अपने आप बाय डिफॉल्ट लेगा ना पहला वो। अभी फर्स्ट का तुमने तो फर्स्ट। दिया उसको, ठीक है, उसने जो पहला मिला उसको एक्टिव कर दिया। क्लियर? ओके। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मानो जो एक्टिव है वो डाउन हो गया, हाँ। तो कम्युनिकेशन अपने आप एक्टिव हो जाना चाहिए, ENP 0s8। क्लियर है? तो मैं कहता हूँ NMCLI कनेक्शन डाउन। क्लियर? हाँ। ENP 0s3। तो 0s3 को डाउन कर दें, अभी तो वो एक्टिव है ना, नॉट एन एक्टिव कनेक्शन। ओके। ओह, मेरे को ये डिवाइस ना दे करके क्या देना चाहिए था? टीम 0 पोर्ट 1। क्लियर? डन। तो हमें कनेक्शन नेम देना है, हाँ। डिवाइस नेम नहीं देना। ठीक है? क्लियर? अभी स्टेट देखते हैं। अब स्टेट में देख रहे हो, S3। ओनली ENP 0s8 इज देयर विच इज एक्टिव। क्लियर? एक आपका डाउन हो गया। क्लियर? अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा अप करता हूँ उसको। क्लियर? अभी उसको अप करता हूँ, लेकिन अब कम्युनिकेशन इस पे नहीं रहेगा, ये बैकअप में रहेगा। अब देखो एक्टिव क्या है। क्लियर? बट बोथ आर अप। क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो बेसिकली ये फेलोवर में काम आएगा। क्लियर? कि आपके पास दो NICs हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि सर्वर का NIC डाउन होने की वजह से सर्वर सर्विसेज स्टॉप हो जाए। क्लियर? ठीक है? तो आप इस तरह से फेलोवर के लिए एक दो तीन NIC लगा सकते हैं, सब स्लेव बनाने पड़ेंगे उस टीम के। क्लियर? गॉट द पॉइंट? स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं? सर इस केस में फॉर एग्जांपल इफ बोथ द लिंक्स आर अप, पर हम्म। मेरा स्विच के इंटरफेस से वो पोर्ट क्या बोलते हैं अनप्लग हुआ है, इन दैट देखो केस। देखो, अगर स्विच से भी अनप्लग हो गया तो वो तो डाउन है ना, कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता ना, इट कैन नॉट बी अप। हाँ। वो अप नहीं हुआ तो तुम्हारी मशीन के लिए तो वो डाउन है ना, ओके। हाँ। तो वो दूसरे पे आ जाएगा अपने आप। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर क्लियर। अगर आपका लिंक अप नहीं है, केबल निकल गया तो भी तो डाउन है ना लिंक। हाँ। क्लियर है? तो ये आपको समरी दिख रही है मेरे को, स्टेटस क्या है। क्लियर? हाँ। एक और कमांड है, टीम DNL शायद, एक टीम NL। ओके। इसमें अगर हम इसका ऑप्शंस देखें, टीम 0 के बारे में। ओके, आई हैव टू लिस्ट लेट्स से पोर्ट्स। देख रहे हो? तो ये एक मिनिएचराइज वे में आउटपुट दे देता हाँ। है कि जो टीम के दोनों डिवाइसेस हैं ना, नंबर 2 नंबर 3, वो ये है। क्लियर? गॉट द पॉइंट? यस। ये कुछ मतलब नॉर्मली आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट चेक करोगे या टीम डिवाइस क्रिएट करोगे। क्लियर? ठीक है? तो इन स्टेप्स को आप अपना जो है ध्यान रखना। मैं आपको ये हिस्ट्री जो है
ये भी मेल कर दूंगा जो हेल्प करेगी। क्लियर? ओके ठीक है। सो दिस इज हाउ योर टीमिंग वर्क्स। गॉट इट? तो अभी जो आपको बेसिकली आना चाहिए वो आना चाहिए, हाउ टू सेट होस्ट नेम, हाउ टू सेट IPv4 और IPv6 एड्रेस। क्लियर? देखो IPv6 एड्रेस के अंदर IPv4 डॉट एड्रेसेस की जगह IPv6 डॉट एड्रेसेस आ जाएगा बस। क्लियर? और बाकी IPv6 एड्रेस आप प्लेस कर दोगे, दैट विल बी असाइन्ड। क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है? और IPv6 पिंग करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ती है पिंग 6। नॉर्मल पिंग कमांड नहीं काम करेगी। क्लियर? ठीक है? अगर IPv6 एड्रेस है तो आप उसमें पिंग 6 यूज करोगे। जैसे मैं लूप बैक पिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो? क्लियर? पिंग 6 काम करेगा। खाली पिंग दूंगा IPv6 एड्रेस को नहीं समझेगा। क्लियर? गॉट इट? यस तो ये आपको आना चाहिए। तो आई होप अभी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से कर सकते हो, चाहे वो RHEL 6 तक हो, पुराने वे से हो, चाहे नए वे से। क्लियर? मेरे को खाली RHEL 7 पे ही बताने का था, पर वो पुराना कॉन्सेप्ट भी सारा पता होने से आपको थोड़ा बेटर कंट्रोल आएगा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं? हाँ सर आ रही है नहीं, बीच में मैंने डाउट पूछा तो कोई आंसर ही नहीं आया। बोलते इस पे डाउट है लगता है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे काफी डाउट है लगता है। स्पेशली NMCLI टूल जो है वो नया है पुराने यूजर्स के लिए भी। ठीक है? तो इस पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ओके कंट्रोल आएगा। क्लियर? ठीक है? तो सर और एक GUI टूल भी है कमांड लाइन थ्रू हाँ, है। देखो यार, वो सब देखो, NM कनेक्शन एडिटर, दिस इज ए ग्राफिकल टूल। इसमें कोई मुश्किल है? देखो सब कुछ सामने है जो बनाया है, जिसको एडिट करना है कर लो। सर इसमें नहीं? नहीं कमांड लाइन में ही एक वो दूसरा और ग्राफिकल आता हाँ, NMTUI कहते हैं उसे। NMTUI। है name। हेलो? क्लियर? तो जैसे सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क है ना, ऐसा ही है NMTUI। क्लियर? ठीक है? तो उसमें एडिट कनेक्शन करना है, एक्टिवेट कनेक्शन करना है, वो हम कनेक्शन ऐड कर रहे हैं ना NMCLI कनेक्शन ऐड से, वो सर सब इसके लिए कुछ वो इंस्टॉल करना पड़ता है ना नहीं, नहीं, ये NMCLI जो पैकेज है ना, हाँ नेटवर्क मैनेजर के जो NMCLI टूल आप करोगे उसमें सब आ जाएगा, ग्राफिकल भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। क्लियर? और GUI के लिए NMGUI क्या नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मैनेजर जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ना वो सब देता है यार। क्लियर? देखो, मैं इसकी जगह विश्वास पता है किस पे करता हूँ? देखो, याद है विच कमांड? हाँ विच कमांड से क्या पता लगेगी मुझे कि ये कमांड कहाँ पे है? यूजर बिन TUI। हाँ अब देख, मैंने तुम्हें बताई थी RPM कमांड -QF। किसने दिया मुझे? USR बिन NMTUI। कौन सा पैकेज है? नेटवर्क मैनेजर -TUI। डन? यस क्लियर? तो रटने की बजाय मैं इन पे ज्यादा रिलाय करता हूँ। विच NM कनेक्शन एडिटर, देख रहे हो? तो लोकेशन पता लग गई। अभी मैं क्या करूंगा? RPM -QF, कैप्स ऑन हो गया। RPM -QF, और ये आपका बैक कोट में लिख देता हूँ तो कमांड रन होके अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ठीक है? कौन सा पैकेज है?
ग्राफिकल एनएम कनेक्शन एडिट। क्लियर? तो ये अब देखो किसी भी चीज के लिए आप पता कर सकते हैं कौन से पैकेज से मिला है, वो इंस्टॉल करो और काम हो गया। ओके। मैंने आपको बेसिक्स दिए हुए पहले से कि आप खुद एक्सप्लोर कर पाओगे। क्लियर? बस याद रखो कि हमें कौन सी चीज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आरपीएम की क्वेरी करी मैंने पूरे डिटेल में आपको कराई थी हर तरीके से, वो इसीलिए कराई थी कि आप उसको यूटिलाइज कर पाओ पैकेज मैनेजमेंट। क्लियर है? तो दिस कंप्लीट्स योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपका जो लिनक्स मॉड्यूल में आपका सर्टिफिकेशन के लिए है, उसमें क्लाइंट साइड आपका एलडैप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, गॉट इट। यस। क्योंकि अभी तो एलडैप पे ही काम चल रहा है, एनआईएस सर्वर तो अभी नहीं है। क्लियर? तो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन के लिए क्लाइंट साइड जो कॉन्फ़िगर करते हैं उसका आपका मॉड्यूल है। क्लियर? ओके। तो एलडैप सर्वर काफ़ी बड़ा है, सेपरेट मॉड्यूल है, दैट इज ए सेपरेट कोर्स एक्चुअली, पूरी बुक है वो। ठीक है? तो इन फ्यूचर विल प्रिज्यूम कि हाँ एलडैप सर्वर अवेलेबल है। ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट, दैट्स इट। क्लियर? तो उसके मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा हाउ इट इज डन। ओके। ठीक है? तो उसमें बस ये है कि आपको, क्योंकि एलडैप बहुत बड़ा है, पर हम एज्यूम करेंगे देर इज ए वर्किंग एलडैप। ठीक है? तो आप खाली जो है जैसे टूल्स होते हैं सिस्टम कॉन्फ़िग ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन अभी नहीं है इसमें, तो सिस्टम कॉन्फ़िग ऑथेंटिकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर नहीं है तो। क्लियर? ठीक है? तो इस पैकेज को इंस्टॉल करके तब दिखा देंगे, नहीं तो ऑथ कॉन्फ़िग करके भी आपका कमांड है। ठीक है? इसमें देख रहे हो ऑथ कॉन्फ़िग है और ऑथ कॉन्फ़िग -TUI है। क्लियर? और देखो एंटर करते हैं तो ये एक्चुअली कमांड लाइन इंटरफेस है, इसमें सारा पैरामीटर्स आपको ऑप्शंस के हिसाब से देना पड़ेगा। क्लियर? और TUI आपका जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस जैसा जो टेक्स्ट बेस है वो आ जाता है। क्लियर? ठीक है? तो इसमें आप एलडैप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? और लेट्स से नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको इसने क्या कहा, LDAP SO2 file was not found but it is required LDAP support to properly work। ठीक है? तो इसमें ये पैकेज वो बोल रहा है इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो ये बाद में करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो अभी इनकम्प्लीट है, तो उसमें खाली हमें खाली इतना करना होता। ठीक है? अगर आपको कहते हैं ना सर्टिफिकेट के बेस पे अगर कम्युनिकेशन करना है तो इसको चेक करना है। क्लियर? और अगर सर्टिफिकेट बेस नहीं है, एलडैप एलडैप एस नहीं है, ठीक है, तो बिना चेक करे ही हो जाएगा। यहाँ एलडैप सर्वर का एड्रेस और एलडैप का बेस भी है। क्लियर? चलो ये बाद में करते हैं। ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर? इट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है? और उसमें जो भी आरपीएम से वो इंस्टॉल करके ग्राफिकल उसमें ट्राई करें। ठीक है? तो सर टीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? टीयूआई? टेक्स्ट 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 यूजर इंटरफेस। क्लियर? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। क्लियर? CLI कमांड लाइन इंटरफेस। एक्चुअली क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस और वो दोनों ही टेक्स्ट बेस्ड हो सकता है। ठीक है? क्लियर? लेकिन नॉर्मली GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इन्होंने पता नहीं कमांड के आगे जैसे NMCLI है। हाँ। ठीक है? अब TUI एक्चुअली जो भी टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिकल टूल है ना, उन सब हाँ। में ज्यादातर TUI करके डाला है इन्होंने। ओके। क्लियर? तो ये डिपेंड्स, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है? फुल हम्म। फॉर्म्स हमें पता ही है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है। नहीं, और वो आपका, जल्दी से कमांड पिकअप हो जाता है ना फिर ऐसे। हाँ हाँ, थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए। ठीक है? क्लियर? क्योंकि हम तो ज्यादा करके हम लोग ये जीयूआई इंस्टॉल नहीं करते, इसलिए हमको यही ये बिल्कुल, यूज। टी देखो सर्वर पे GUI नहीं मिलेगा। लर्निंग के लिए हम जो कर रहे हैं, देखो मैं मैक्सिमम
कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये टूल्स में भी इजीली हो जाता है काम, क्लियर। इसमें खाली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करके आगे जाना है और वैल्यू टाइप करनी है, क्लियर। यस। तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, सीधा डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल्स पे काम कर, तो वो एक बार ही पूरा आपको अच्छे से आइडिया होगा तो यू विल बी एबल टू ट्रबल शूट, क्लियर, ठीक है। यस। तो अभी आपका फाइल सिस्टम में कुछ कॉन्सेप्ट रह गए, जैसे आपका एक ऑटो एफएस हमने नहीं किया, ऑटो माउंटर, क्लियर। यस। हमने एफएसएफ से माउंट किया है, माउंट कमांड से टेम्परेरी माउंट किया है, क्लियर। हमने माउंटिंग ऑन डिमांड नहीं किया। नॉर्मली क्लाइंट साइड जब भी आप सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन करते हो तो होम डायरेक्टरीज ऑटोमेटिकली माउंट होती है, क्लियर, यस। ठीक है ना। तो नॉर्मली वो डायरेक्टरीज एनएफएस के थ्रू शेयर्ड होती हैं, क्लियर, और आपका ऑटो एफएस यूज करके होम डायरेक्टरीज माउंट होती है, क्लियर। तो ऑटो एफएस को भी समझेंगे, क्लियर। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में विल गो फॉर ऑटो एफएस, ऑटो माउंटिंग कॉन्सेप्ट प्लस कोटा कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो मेरे ख्याल अभी कल ऑटो एफएस ही होगा, उसके बाद फिर आपका कोटा, लेट्स सी। सो यस। इट इज डन फॉर द डे, ठीक है। एनी यस। डाउट्स? अभी तो मेरे ख्याल ठीक ही होगा अभी तक। हाँ। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।